मार्केट का क्या हाल रहेगा, क्योंकि देखिए हमने बीच में देखा था 2024 में आसमान छूता हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। 25 कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं किरण एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे देश के अंदर अडानी अंबानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा है, इनका भी क्या रोल रहेगा शेयर मार्केट में, क्योंकि काफी उथल पुथल देखने को हमें इस बार मिली है। देखिए, हम जो अभी वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं जी, इनको दो अलग अलग हिस्सों में देखना चाहिए। जी, एक तो हमारा 25 का जो संबंध है उसमें अंक गणित के आधार पर 9 की संख्या को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो अभी ये जो समय चल रहा है ये तो पुराने वर्ष का ही समय है, जिसके राजा पहले से ही मंगल है, उसके मंत्री शनि है। अगला वर्ष जो हमारा नव संवत्सर बदलेगा वो मार्च के महीने के बाद बदलेगा। चैत्र महीने में वो बदलता है। उसमें जो राजा होंगे वो सूर्य होंगे। तो अभी जो हम गोचर के आधार पर चर्चा कर रहे हैं तो मंगल कर्क राशि में है, और मंगल कर्क राशि में लगभग सारे ही ग्रह, मंगल, सूर्य, शुक्र आदि जो ग्रह हैं वो 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर रहते हैं। लेकिन मंगल ने एक बहुत लंबा काल, लगभग 6 महीने से ज़्यादा कर्क राशि में बिता रहे हैं और मिथुन में कर्क में चल रहे हैं। इससे क्या स्थितियां बनती हैं कि अभी सारी स्थितियां स्थिर नहीं है। और फिर हमारे ग्रहों में जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि हैं, तो शनि भी आने वाले 3 महीने में मार्च में राशि परिवर्तन करने वाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और कुछ लोग शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर वहां पर देखते हैं कि पंचग्रही योग भी बनने वाला है। एक बहुत छोटी सी सामान्य बात है, लेकिन वो पंचग्रही योग जो बन रहा है वो मीन राशि में जाकर के बनेगा, और मीन राशि गुरु की राशि है। और जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हम अपने गुरु, धर्माचार्य, आचार्यों के पास जाकर के उनसे सलाह लेते हैं। तो सारे ग्रह ऑलरेडी गुरु के घर में जाने वाले हैं, इसलिए खराब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे बस हो सकता है। हाँ, अच्छा होगा। और फिर एक और विशेष बात है, जब बृहस्पति अपनी आरूढ़ अवस्था पर है, वो कर्क राशि की ओर यात्रा कर रहे हैं, और इस 1 वर्ष में अतिचारी होंगे। अतिचारी का अर्थ होता है कि जब ग्रह बार बार आता है, बार बार पीछे जाता है, या बहुत तेजी से अपने सभी राशियों को बदलता है। बृहस्पति की जो कालगणना है लगभग 13 महीने में वो अपना एक घर बदलते हैं। लेकिन वृष, मिथुन और कर्क तक की यात्रा करने वाले हैं। एक ही वर्ष में 3 राशियों तक संचार कर लेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना होगी। तो इसके लिए एक ही लिखा है, हमारे गीता में एक सूत्र है, हमारे धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जो पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है, यानी कि उनसे मुक्ति मिलेगी। ये सूत्र इसमें बनेगा। जहां तक बहुत अच्छी खबर जो और है ये वो क्योंकि क्या होने वाला है, बृहस्पति धर्म की स्थापना करते हैं, बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर जाने वाले हैं, और सारे ग्रह बृहस्पति के घर में जाने वाले हैं। आप देखिए कि जब शनि से पीड़ित होता है तो आदमी पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाता है। वो भी ब्रह्म क्षेत्र है, वहां भी बृहस्पति का ही क्षेत्र है। हम मंदिर में जाने की सलाह देते हैं, धार्मिक कार्यों करने की। जो लोग अपने जीवन में सदाचार से रहेंगे। और फिर एक और विशेष बात है, ये कुंभ का वर्ष है। कुंभ का वर्ष भी नहीं, महाकुंभ का वर्ष है। जो कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में होता है, और महाकुंभ 144 वर्ष में होता है। तो ये महाकुंभ का काल है। इसमें अमृत की जो हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जो अमृत की बूंदें गिरी, उन अमृत की बूंदों का विशेष काल समय है ये। तो अमृत जब पृथ्वी पर आएगा तो निश्चित रूप से आजकल आचार्य जी अमृत जो होता है वो धन होता है, प्रेम होता है। धन के बारे में बताइए कि शेयर मार्केट कहां तक जाएगा? अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब के शेयर में किसमें कौन सा पैसा लगाया जाए? ऐसा है कि ये एक व्यक्तिगत राय तो हो सकती है। हम सार्वजनिक रूप पर जब चर्चा करते हैं तो हम बृहस्पति की अवस्थाओं को निजी रूप से जरूर देखना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब, ऑल ओवर अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करेंगे तो आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर का जहां तक प्रश्न है वो व्यक्तिगत कुंडलियों पर जरूर चिंतन करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा असंतुलन नहीं होगा, संतुलन ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम शेयर एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा या
बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति आएगी। ऐसी मतलब स्थिति- बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहने जी, वाला जी, है, जी, जी। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। जी, 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 जी। तो ये क्योंकि अगर आप किसी मतलब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली पर्सनल कुंडली पर जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैं ये यहाँ से ये कुंडली जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ओवरऑल चीजें Overall, लेकर के। मतलब मतलब कि हम 800 करोड़ शेयर लोगों की बात मार्केट कर रहे हैं जी, अभी। शेयर हम मार्केट 800 का करोड़ हालचाल लोगों के ठीक बारे में बात रहेगा, कर रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली का हालचाल क्या है वो देखना जरूरी है। इसमें क्या है कि जो हमारा मैदनी सिद्धांत है जी। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक रूप से मंदी नहीं होगी। मंदी नहीं होगी। अब बहुत ऐसा भी नहीं कि कि कोई मतलब धड़ल्ले से नौकरियां जा रही हैं, नहीं, ऐसा नौकरियां नहीं नहीं होने मिल वाला, रही ऐसा हैं, नहीं होने वाला। बेरोजगारी है, स्टार्टअप, कई चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी यंग होने वाली है। जनरेशन है, स्टार्टअप तो होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो